हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8वीं मासिक माह अगस्त 2022 कक्षा 8वीं का पूरा इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं 25 अंक का आपको पूर्णांक है। ठीक है, समय आपको 40 मिनट है और इस प्रकार से आपके निर्देश हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। देखिए, खंड आ में आपके 20 नंबर के प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, जिन्हें आपको लिखित प्रश्न है, इनको आपको कंप्लीट करना है। खंड बा में 5 अंक के लिए प्रोजेक्ट कार्य है, दोनों की हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, संजू को कौन सी पुस्तक पसंद आई? तो इसका आंसर है सत्य के प्रयोग। ठीक है, तो इसमें सा ऑप्शन सत्य के प्रयोग, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखित है, ये उसको पसंद आई, तो इसका सी ऑप्शन यानी सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जुन्ना युग में छत्तीसगढ़ ला का काहे जाए? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कौशल। ठीक है, दक्षिण कौशल, दक्षिण कौशल इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाटा का विलोम शब्द। देखिए, नाटा का मतलब क्या होता है? नाटा यानी कि बोना, और नाटा का हो जाएगा ऊंचा। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, प्रवास किसे कहते हैं? आजादी से तुम उनका समझतो अपन शब्द में लिखब। ठीक है, और जो मैं नहीं बन सका पाठ पढ़कर अपने मन में आने वाले भाव विचारों को लिखे। ये सभी प्रश्न आप देख लीजिए, इनके आंसर हम डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। ठीक है, पहले हम अति लघु उत्तरीय के आंसर देख लेते हैं। देखिए, अति लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर या आकर बसना प्रवास कहलाता है। ठीक है, कोई एक स्थान से जाए दूसरे स्थान पर तो वहाँ पर बस जाए, तो उसे प्रवासी व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रवास, मतलब मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रवास करता रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है, आज़ादी का अर्थ आपको बताना है। तो आज़ादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता, अर्थात प्रकृति में उपस्थित सभी जीवों को अपना जीवन जीने का अधिकार है, उसे किसी प्रकार की बेड़ियों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, पहलवान, जादूगर आदि बनने की इच्छा होती है, परंतु हमारी इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिसे हम पूरा कर सकें। इच्छा पूरी ना होने पर मन में निराशा पैदा होती है। तो छठा क्वेश्चन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, उसके आंसर हम बाद में देखते हैं। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन है, निम्नांकित कविता का भाव लिखिए। ठीक है, कि आपको कविता दी गई है, इसका आपको भाव लिखना है। और साथ में आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, पक्षी प्रवास में क्यों जाते हैं? कोई 3 कारण लिखिए। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर हम देख लेते हैं। साथ ही आप नौवां क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नौवें क्वेश्चन में देखिए, अपने दिनचर्या के बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है और किसी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में विषय में वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य भी देख लीजिए, इसके भी हम आंसर देखते हैं। ठीक है, आपको स्वतंत्रता के महत्व पर आधारित परियोजना कार्य बनाना है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। ठीक है, देखिए सातवां क्वेश्चन है, उसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि ने आज़ादी का महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि जीवित या बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आज़ादी धर्म के बराबर होती है। वह एक साथ अर्थात छोटी सी जिंदगी आज़ादी के 100 जन्मों के बराबर होती है, अर्थात आज़ादी की छोटी सी जिंदगी गुलामी की लंबी जिंदगी से कहीं अच्छी होती है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आपका 8वां जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था पक्षी प्रवास में जाते हैं, इसके आपको कारण लिखने थे। ठीक है, तो देखिए, पक्षी प्रवास में जाते हैं, 3 कारण लिखना है। तो पहला कारण देखिए, गर्मी एवं जाड़े से बचने के लिए प्रवास में जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी स्थान पर गर्मी हो रही है तो उसे दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उस स्थान पर ठंड हो रही होती है। जब इस स्थान पर वापस से मतलब उन्हें ठंडी चाहिए होती है, तो ठंडी चाहिए होती है तो ठंड के स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, प्रजनन के लिए प्रवास, जो पक्षी प्रवास की प्रक्रिया होती है वो होती है। ठीक है, भोजन और पानी की तलाश में भी पक्षी प्रवासी यात्रा करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी दिनचर्या निम्न प्रकार से है, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, मतलब आपकी दिनचर्या जो भी है वो आप इस यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं। यदि आपकी दिनचर्या इसके अलावा कुछ और है तो वो भी आप लिख सकते हैं। किसी एक स्टूडेंट का उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है, तो उसको आप लिख सकते हैं, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद साफ़ सफाई की सारी क्रियाकलाप करता हूँ, मैं सुबह नाश्ता करके 8 बजे स्कूल जाता हूँ, मैं 12 बजे स्कूल से आता हूँ, फिर मैं दोपहर में भोजन करता हूँ, शाम को 4 बजे खेलने चले जाता हूँ। तो इस प्रकार से जो भी आपकी दिनचर्या है उसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि 10वां क्वेश्चन है, आपका प्रयोजना कार्य, प्रोजेक्ट कार्य है उत्तर 10। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे,
देखिए, स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है। ठीक है, स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, खा पी सकता है, कहीं घूम फिर सकता है तथा विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। गुलामी का जीवन कष्टमय होता है। ठीक है, इतना लिखिए। आगे देखिए, हमें अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक गुलाम बनाकर रखा, जिसमें हमें काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। हमें काफ़ी संघर्ष के बाद आज़ादी मिली, अतः स्वतंत्रता को संभाल कर रखना हम सभी का दायित्व है। इसी प्रकार की स्वतंत्रता पक्षियों पर भी लागू होती है, यानी पक्षियों को भी कैद करके नहीं रखा जाना चाहिए, उन्हें आसमान में, खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ना चाहिए। ठीक है, आगे भी आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता के कारण ही आज हमारा देश दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है। पहले जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब हम अंग्रेजों के लिए मजदूरी करते थे और वह हमारे देश के खजाने को लूट कर ले जाते थे। उनके द्वारा गरीबों पर अत्याचार किया जाता था, किसानों पर अधिक कर लादकर उनको प्रताड़ित किया जाता था। जब हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका था, तब हमारे देश के किसान, नागरिक और जनता को स्वतंत्रता का मतलब समझ में आया और हम स्वतंत्रता के बिना विकास नहीं कर सकते। हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण आज हमें स्वतंत्रता मिली है। तो इस प्रकार से आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा नीचे तक, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस प्रकार से सभी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, तो वहाँ से देख सकते हैं। सभी विषयों की इस प्रकार से अगस्त मासिक आंकलन का पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।